नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि एंड आज हम भगवत गीता के पेज 17 जहाँ तक करे थे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, साथ साथ एक्सप्लेनेशन पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है, नॉन सनातना रिलीजियस फेथ मे हैव सम बिगिनिंग इन द एनल्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री बट देर इज नो बिगिनिंग टू द हिस्ट्री ऑफ सनातना धर्मा बिकॉज इट रिमेन्स इटर्नली विद द लिविंग एंटिटीज़। जो हमने लास्ट डे देखा था कि सनातना जो है वो हमेशा से ही है, क्योंकि वो हमें कुछ साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बताता है जो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के ऊपर है। तो वो हमेशा से ही था, हमेशा से ही है। Insofar as the living entities are concerned, the authoritative Shastras state that the living entity has neither birth nor end। ये मैंने बहुत पहले 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि भगवत गीता साइंटिफिक जो हमारा नॉलेज है, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो हमारी आत्मा है वो एक एनर्जी है, सोल एक एनर्जी है, एक पावर है। जो एनर्जी को हम कभी भी साइंस में पढ़ते हैं कि हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो उसी साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर ही यहाँ पे भगवत गीता बात करता है कि आप एनर्जी, आत्मा कभी भी क्रिएट नहीं हुई है एंड कभी भी वो डिस्ट्रॉयड भी नहीं हो सकती है। वो हमेशा से ही था, हमेशा से ही है। In the Gita, it is stated that the living entity is never born and he never dies. He is the eternal and indestructible, and he continues to live after the destruction of his temporary material body. शरीर खराब हो जाता है बट आत्मा हमेशा रह जाता है, जस्ट इन एन एनर्जी फॉर्म। इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन वे टू अनदर। जैसे कि हम लिविंग बॉडी में रह के भी ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं, कितना कुछ सीखते रहते हैं, राइट। लेकिन हम कभी भी मर नहीं जाते, हमारी जो शक्ति है ये रह जाती है। In reference to the concept of Sanatana Dharma, we must try to understand the concept of religion from the Sanskrit root meaning of the word. Dharma refers to which is constantly existing with a particular object. जो बोलते हैं ना ये हमारा धर्म है, मतलब ये एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है जो हमें हमेशा ही करना चाहिए, जो हमारे सोल के साथ में हमेशा ही रिलेटेड है। सो दैट इज कॉल्ड धर्मा, विच इज़ ऑलवेज देयर विद द सोल, विच इज़ ऑलवेज देयर विद इन द बॉडी। We conclude that there is heat and light along with the fire. Without heat and light, there is no meaning of the word fire. Similarly, we must discover the essential part of the living being, that part which is his constant companion. That constant companion is his eternal quality, and that eternal quality is his eternal religion. जैसे कि फायर का प्रॉपर्टी है ना कि उसके साथ, आग के साथ हमेशा ही लाइट भी आएगी एंड उससे हीट भी मिलेगी हमें, तो ये फायर का प्रॉपर्टी है। वैसे ही एक एक सोल का एक एक प्रॉपर्टी रहता है, उसका वो मटेरियल नेचर रहता है, उसका जो क्वालिटी रहती है वो सोल के साथ में हमेशा ही रह जाती है। आप देखेंगे, जैसे ये मैंने एक वीडियो में और दूसरे एक वीडियो से सीखा था कि कोई एक इंसान जो है वो एक फैमिली में पैदा होता है, लेकिन वो एग्जैक्टली अपने फैमिली मेम्बर्स जैसा नहीं होता। इनफैक्ट कोई भी, हम आप देख लेंगे कि कोई बोलते हैं ना ये अपने पेरेंट्स जैसा नहीं है तो अपने दादा दादी जैसा होगा, किसी एक इंसान जैसा वो है ही नहीं। सिमिलर जो थोड़ा बहुत होता है ना, सिमिलर ट्रेट्स हर एक इंसान में अगर आप देखेंगे ना किसी के साथ आपको कुछ ना कुछ सिमिलर दिख ही जाएगा। चाहे आप एक दूसरे कंट्री के भी किसी इंसान के साथ देख लो ना, ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये इसके वजह से, मतलब इट्स बिकॉज ऑफ ब्लड रिलेशंस ओनली। ये आपका थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। लेकिन जो एक पर्टिकुलर सोल होता है ना, वो अपने फैमिली या ब्लड में रिलेशंस, जो हमारी फिजिकल बॉडी होती है, फिजिकल अपीयरेंस होता है, वो जेनेटिकली किसी फैमिली मेम्बर से मिलता है। बट हमारी जो क्वालिटी होती है वो कुछ ना कुछ शुरू से रह जाती है। जैसे बोलते हैं ये लेके ही आया है ये क्वालिटीज़ को, क्योंकि वो उसका सोल का प्रॉपर्टी और नेचर है। वैसे इन्वायरमेंट में अगर वो जाए या सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशंस उसके साथ में क्रिएट हो जाए तो वो उस चीज़ को इजीली ग्रैब कर लेता है और उस चीज़ में और फ्लरिश करता है, उसका सोल उस प्रॉपर्टी में और ज़्यादा फ्लरिश करता है। और अगर किसी किसी चीज़ को उसे कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशंस में भेज दोगे तो वो उस चीज़ को ले ही नहीं पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के इंसान हैं, अगर आपको कहीं पे भी वीडियोस दिखेंगे, आपको सिखाया जाएगा कि आपको गिवर बनना चाहिए, बहुत जल्दी उस चीज़ को अडेप्ट कर लोगे क्योंकि आप बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही हो एंड वही आपका सोल का क्वालिटी है। लेकिन अगर आप गिविंग नेचर के नहीं हो, आपको जितना भी सिखाया जाए आपको उसको करने में थोड़ी सी अजीब लगेगी, शायद थोड़ा बहुत स्ट्रेच करके आप बनो वैसा।
लेकिन आप उसका अगर आपका क्वालिटी नहीं है ना, तो फिर आप उसमें नए नए अचानक से नहीं बन पाओगे। चाहे आपके कितने भी मतलब फैमिली मेम्बर्स वैसे बन जाए या फिर आपको सिचुएशन में रखा जाए, आप में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आ सकता है, लेकिन आपको बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी सी क्वालिटी होती है जो कि कांस्टेंट रह जाती है। एंड विद प्रैक्टिस ऑल्सो हम जीवन काल में रहते रहते हैं, बहुत सारे जीवन काल में एक ही चीज़ को सीखते सीखते भी उसको अडेप्ट कर लेते हैं शायद, क्योंकि एक क्वालिटी या प्रॉपर्टी जो आती है वो हम सभी ईश्वर के एक यूनिक पार्ट है। तो शायद उस यूनिक पार्ट की भी कुछ प्रॉपर्टी होगी, एंड साथ में हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं बार बार उसको नरिश करते करते उसमें और ज़्यादा ग्रोथ ला सकते हैं। ठीक है, तो फिर एग्जैक्टली कैसे ये होता है वो तो हमें नहीं देखने को मिलता है ना, कि कैसे हम एक जन्म से दूसरे जन्म या इन सब चीज़ों में कैसे हम ग्रो करते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलता है, बट वी कैन ऑब्वियसली फील दैट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। व्हेन सनातना गोस्वामी आस्क्ड श्री चैतन्य महाप्रभु अबाउट द स्वरूप ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, द लॉर्ड रिप्लाइड दैट द स्वरूप और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द लिविंग बीइंग इज द रेंडरिंग ऑफ सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। If we analyze this statement of Lord Chaitanya, we can easily see that every living being is constantly engaged in rendering service to another living being. तो ये हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट एक नेचर है ना सर्विस करना, वो भगवान को करे ना तो फिर वो उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वही हमारा क्रिएटर है, वो इस पूरे सिस्टम के क्रिएटर है, डिज़ाइनर है, साइंटिस्ट है। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एक गिविंग नेचर या सर्विस करने का नेचर रहता ही है। पेरेंट्स अपने बच्चे का ख्याल रखता है, बच्चे अपने पेरेंट्स का ख्याल रखता है, या फिर आप कहीं पे काम करते हो तो वहाँ पे भी आप उसका टेक केयर करते रहते हो। यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल पे दिखाया गया है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज यही टॉपिक को इसी पेज तक करेंगे, रोज़ थोड़ा थोड़ा और टॉपिक में बढ़ेंगे, लेकिन इसको थोड़ा प्रोसेस को मैं थोड़ा स्लो डाउन कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ लिविंग बीइंग सर्व्स द अदर लिविंग बीइंग इन वेरियस कैपेसिटीज, बाय डूइंग सो द लिविंग एंटिटी एंजॉयज लाइफ। द लोअर एनिमल्स सर्व ह्यूमंस एज सर्वेंट्स, सर्व देयर मास्टर। एक पर्टिकुलर इंसान या कोई एक एंटिटी, लिविंग एंटिटी है ए, सर्व्स बी मास्टर, एंड बी सर्व्स सी मास्टर, एंड सी सर्व्स डी मास्टर, एंड सो ऑन। जैसे कि है ना, आपका एक हायरार्कियल वे में चलता रहता है। किसी ऑफिस में कोई एक इंसान है, वो अपने सीनियर, उसका सीनियर, उसका सीनियर, ऐसे करके चलता रहता है। सिमिलर वे में है। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस वी कैन सी द वन फ्रेंड सर्व्स अनदर फ्रेंड, द मदर सर्व्स द सन, द वाइफ सर्व्स द हस्बैंड, हस्बैंड सर्व्स द वाइफ, एंड सो ऑन। If we go on searching in this spirit, it will be seen that there is no expectation in the society of living beings to the activity of service. The politician presents his manifesto for the public to convince them of his capacity for service. ठीक है, वोट्स भी सर्विस दे सकते हैं, उस हिसाब से ही मांगते हैं, राइट। हम पैसा भी कमाते हैं कहीं पे सर्विस या कोई काम करके। The voters therefore give the politician their valuable votes, thinking that he will render the valuable service to the society. The shopkeeper serves the customer, and the artisan serves the capitalist serves the family. तो यही सर्व करने का ही बात बोला जा रहा है कि ऐसे हम एक दूसरे को जो कर रहे हैं, ये हमारा मटीरियल नेचर है सभी का। किसी को कुछ सर्व करके ही कुछ मिलता है, या तो खुशी मिलती है, या पैसा मिलता है, या समथिंग। वी ऑल हैव दैट नेचर, सो व्हाई नॉट सर्व द लॉर्ड हु हैज़ क्रिएटेड द entire यूनिवर्स। ठीक है, तो फिर यही आज दो चीज़ हमने सीखा। एक है मटेरियल, हमारा जो इटर्नल क्वालिटी होती है वो हमारा, और सोल कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो हमेशा रहता है। एंड हम सबका जो नेचर है सर्व करने का, वो ईश्वर को अगर हम करें तो उसमें सबसे ज़्यादा खुशी एंड संपूर्णता हम महसूस करेंगे। करके देखिए, अच्छा लगेगा। हमने आज पेज 18 तक, अब मैं थोड़ा सा क्रिस्प वीडियोस बनाऊंगी 9-10 मिनट का, क्योंकि 17, 18, 20, 30 मिनट का बहुत लंबा हो जाता है। तो फिर पेज नंबर 18 तक हमने किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, हरे कृष्णा।